आज का टॉपिक है कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट। कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि हम वेंडर को एक बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं और वेंडर हमें वो ऑर्डर भेज देता है, लेकिन हमें वो पूरे जितना भी क्वांटिटी हो, जो पूरा ऑर्डर होगा हमारा, उसके पूरे पैसे हमें पे नहीं करने। ठीक है, हम वो मटेरियल जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे हमें उनको पेमेंट करना। ठीक है, लेकिन हम ऑर्डर देते वक्त क्या करेंगे कि बल्क ऑर्डर दे देंगे। मान लो 1000 क्वांटिटीज दे दिया, 10,000 क्वांटिटी दे दिया, जो भी जितना भी हमारा कंजम्पशन है उसके हिसाब से हम ऑर्डर दे देंगे, लेकिन हमें पूरे कंसाइनमेंट का, पूरे ऑर्डर का पेमेंट नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे वैसे पेमेंट देंगे, और ये टर्म्स एंड कंडीशन हम दोनों में, मतलब हमारी कंपनी एंड वेंडर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके होंगे। तो इसी चीज़ को कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। द कंसाइनमेंट स्टॉक आर दैट मटेरियल दैट इज अवेलेबल एट आवर स्टोर प्रीमाइसेस बट इट स्टिल बिलोंग्स टू द वेंडर प्रॉपर्टी और वेंडर मटेरियल। वो मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं वेंडर को, वेंडर मटेरियल भी भेज देता है, लेकिन वो हमारे प्रीमाइसेस में होने के बाद भी वो वेंडर प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट प्रोसेस नहीं किया है। इसीलिए ओनरशिप किसका है? वेंडर का। और इफ़ यू यूटिलाइज द मटेरियल फ्रॉम कंसाइनमेंट स्टॉक देन यू हैव टू पे। अगर उसमें से हमने 100 क्वांटिटी ले ली, 500 क्वांटिटी कंज्यूम कर ली, तभी हमें पेमेंट करना है। जितना क्वांटिटी हम कंज्यूम करेंगे उतने क्वांटिटी का ही यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट असाइन करना है, देन OBYC में 2 ट्रांजेक्शन है वो चेक करने हैं, देन कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, ओके, देन परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे। चलो, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट असाइन करना है, OMKI। टी कोड डाला मैंने कमांड बॉक्स में, एंटर प्रेस करते हैं। OMKI, ओके, यहाँ पे पोजीशन में आएंगे और प्लांट ढूंढेंगे हमारा। तो हमारा प्लांट है GRP1। ओके, हमारा प्लांट है, तो इसको परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करना है। क्या है हमारा? GRPO। दूसरा प्लांट है हमारा, उसको भी सेम परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करना है। दोनों हमारी कंपनी के प्लांट है, दोनों को हमने परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन कर दिया। इसको सेव करो, ऑन रिक्वेस्ट में कंपनी का नाम ढूंढो, एंटर। ओके, ट्रांजेक्शन हो गया। अभी हम जब कंसाइनमेंट स्टॉक प्रोक्योर करेंगे, तब कंजम्पशन करेंगे, तब इस GL अकाउंट को एंट्री जाएगी, और जब उसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे तब इस GL अकाउंट को एंट्री जाएगी। तो ये दोनों GL अकाउंट यहाँ पे मेंटेन है या नहीं देखना है हमें। AKO, ओके, OBYC ट्रांजेक्शन में AKO देखना है ट्रांजेक्शन, कंसाइनमेंट मटेरियल कंजम्पशन। कंसाइनमेंट मटेरियल कंजम्पशन, जब हम वो मटेरियल कंज्यूम करेंगे तब इस GL अकाउंट में एंट्री जाएगी, और जब हम उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो KON कंसाइनमेंट पेबल्स। क्लियर? तो AKO में चलते हैं। AKO चार्ट्स ऑफ अकाउंट INT, एंटर। देखो, हमने जिस क्वांटिटी, जो वैल्यूएशन क्लास का मटेरियल लिया है उसके सामने ये 23,6,000 ये GL अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। मतलब रॉ मटेरियल ले रहे हैं या फिर पैकेजिंग है या फिर सेमी फिनिश है या फिर फिनिश है, उसके सामने हमारा GL अकाउंट मेंटेन चाहिए विदाउट वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन। यहाँ पे और एक रो आता है वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन, वो हम मेंटेन नहीं करते, ओनली वैल्यूएशन क्लास GL अकाउंट। क्लियर है? मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एंट्री है, आपके भी सिस्टम में एंट्री होगी। अगर नहीं होगी तो मुझे बताना, हम कर लेंगे। उसके बाद KON कंसाइनमेंट पेबल, जब हम उसके अगेंस्ट पेमेंट प्रोसेस करेंगे तब होना चाहिए। देखो, जनरल मॉडिफिकेशन करके कॉलम आता है, लेकिन हम उसमें कुछ भी मेंटेन नहीं करते। वैल्यूएशन क्लास, हमारा वैल्यूएशन क्लास क्या है? 3000 है, 7900 है, 7920 है। ओके, उसके अगेंस्ट देखो 7900, तो यहाँ पे GL अकाउंट होना चाहिए। 7920, उसके आगे भी GL अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। फिर जब हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे ऑटोमेटिकली इस ट्रांजेक्शन्स को एंट्री ट्रिगर होगी।
तो ऐसा हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन था। सबको क्लियर है सेकेंड ट्रांजेक्शन? अभी कौन सा मटेरियल हमें एज अ कंसाइनमेंट मटेरियल करके ऑर्डर करना है वो फाइनल करते हैं और उसके वेंडर के साथ इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो सिस्टम में जाते हैं और 2 विंडो चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो पहले विंडो पे टी कोड डालेंगे इन्फो रिकॉर्ड का ME11, ठीक है। अभी वेंडर नंबर, मटेरियल नंबर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा GRPO, प्लांट क्या है GRP1 एंड यहाँ पे क्या सिलेक्ट होना चाहिए कंसाइनमेंट। यहाँ पे MM60 मटेरियल लिस्ट देखने के लिए टी कोड है MM60। यहाँ पे प्लांट एग्जीक्यूट कर दो और क्या ऑर्डर करना है हमें, मेटल शीट्स करें ऑर्डर 21624 21624। कौन से वेंडर से करना है? ओके, दूसरे विंडो में जाते हैं /NMKVZ GRPO एग्जीक्यूट कर दो। ओके, अमृता वेंडर से ऑर्डर करते हैं। वेंडर का नंबर नाम डाल दो, मटेरियल नंबर डाल दो, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट, ओके, एंड कंसाइनमेंट कैटेगरी कंसाइनमेंट होनी चाहिए। रिमाइंडर डेज डाल सकते हो आप यहाँ पे। ओके, सेल्स पर्सन की डिटेल्स डालनी है तो वो डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो यहाँ पे, उसका एंटर कर सकते हो। प्लानिंग डिलीवरी टाइम, ओके 17 डेज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड प्राइस। मोस्टली इन्फो रिकॉर्ड में हम प्लानिंग डिलीवरी टाइम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड नेट प्राइस ही डालते हैं। रिमाइंडर डेज वगैरह बाकी चीज़ डालते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लानिंग डिलीवरी टाइम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड नेट प्राइस। इसको कर दो सेव। आपका कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि सिस्टम को पता होना चाहिए कि ये मटेरियल, ये वेंडर एज अ कंसाइनमेंट हमें देने वाला है, तो सिस्टम को वो पता होना चाहिए और एंड यूज़र को भी पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि ये वेंडर ये मटेरियल एज अ कंसाइनमेंट करके दे रहा है हमें। ओके, फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन ओके, क्लियर है? यस और नो? यस सर। अभी ऑर्डर करते हैं, ठीक है। चलो, ये मटेरियल नंबर कॉपी कर लेता हूँ मैं, /NME21N। वेंडर नंबर डालो, तो हमारा क्या है अमृता, एंटर। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन GRPO S11 GRC, एंटर। अभी मटेरियल नंबर, लेकिन उसके पहले आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आइटम कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे के फॉर कंसाइनमेंट, के फॉर कंसाइनमेंट। आइटम कैटेगरी क्या होगा कि यहाँ पे जो लाइन आइटम में हम जो भी मटेरियल डालेंगे उसको वर्क कैसे करना है, उसको बिहेव कैसे करना है, ये आइटम कैटेगरी डिसाइड करता है। और यहाँ पे अगर ब्लैंक होता है तो मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब वो स्टैंडर्ड की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल। कंसाइनमेंट मतलब वहाँ पे इनिशियली हमें कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं, ओके, जैसे हम कंज्यूम करेंगे वैसे करने। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब हम हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर देंगे, ठीक है, और वो हमें फिनिश प्रोडक्ट बना के देगा। थर्ड पार्टी अभी देखना है और सर्विस भी देखना है हमें। तो कंसाइनमेंट कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, मान लो 800 क्वांटिटीज ऑर्डर कर रहे हैं हम। कौन से प्लांट के लिए? GRP1 प्लांट के लिए एंड स्टोरेज लोकेशन SL01 के लिए। नॉर्मल PO जैसे ही यहाँ पे क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे कंसाइनमेंट आइटम कैटेगरी लेना है, ओके। और जैसे मैं अभी एंटर प्रेस करूँ ये नेट प्राइस का कॉलम गायब हो जाएगा, देखो डिस्प्ले मोड में चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्राइस नहीं आई, इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद भी यहाँ पे प्राइस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम ये अभी पे नहीं करने वाले, ये बाद में पे करने वाले। नीचे देखो कंडीशंस का टैब भी नहीं आया है, एंटर करने के बाद कंडीशंस का टैब भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्राइस मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, ओके। क्लियर है? क्लियर सर। यस, यहाँ पे अगर ब्लैंक लोगे तो वो स्टैंडर्ड PO क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कंसाइनमेंट मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। PO नंबर कॉपी करता हूँ मैं,
अभी मैं आपको स्टॉक चेक करके दिखाता हूँ। देखो /NMMBE SL01 एग्जीक्यूट। ओके, जनरली मटेरियल कहाँ पे आता है? ऑन ऑर्डर स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे देखो मटेरियल कहाँ आ रहा है? कंसाइनमेंट ऑर्डर में। कहाँ पे आ रहा है? कंसाइनमेंट ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल स्टॉक है। ओके, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आरटीपी देखा, एसटीओ देखा, आज कंसाइनमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी देखा हमने। तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है, 6 होते हैं उसमें, 6 स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है। ओके, नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट P2P साइकिल मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हम देख रहे हैं, उसमें भी कंसाइनमेंट। तो ये कंसाइनमेंट ऑर्डर में चला गया, और ये यहाँ पे कब आएगा? जब हम GRN करेंगे। तो अगला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? देखो MMBE हो गया, GRN मटेरियल रिसीव करना है हमें, तो /NMRGO के गुड्स रिसीव परचेस ऑर्डर नंबर एंटर करो, परचेस ऑर्डर नंबर डाला, एंटर करो। यहाँ पे देखो 101K ऑटोमेटिकली आ गया, 101K। टेक्स्ट पहले से डाल देता हूँ मैं। आइटम ओके, उतना ही क्वांटिटी रिसीव हुआ है नहीं चेक कर लेना। आइटम ओके, चेक पोस्ट कर देना। आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। अभी स्टॉक चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखो 800 यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे स्पेशल स्टॉक में दिखाई दे रहे हमारे 450 में ऐड हुए क्या? 800। नहीं, ये ऐड नहीं होगा ना सर, ये स्टोरेज में नहीं दिख रहा है, ये वेंडर कंसाइनमेंट में दिख रहा है। यस, वेंडर कंसाइनमेंट, ये स्पेशल स्टॉक सेपरेट हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इट स्टिल बिलोंग्स टू द वेंडर मटेरियल और वेंडर प्रॉपर्टी। हमने अगर पैसे पे कर दिए उसके अगेंस्ट, तो ये हमारे इसमें दिखेगा। ओके, मतलब अगर हमने वैसे वो प्रोसेस फॉलो किया तो। अब ये स्पेशल क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो हमारे प्रीमाइसेस में है, लेकिन इट स्टिल बिलोंग्स टू द वेंडर मटेरियल, ठीक है, इसीलिए स्पेशल स्टॉक में दिख रहा है। अभी हमें यूज़ करना है, मान लो अभी हमें ये कंज्यूम करना है, तो क्या करना पड़ता है? तो आपको उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, और वो लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हम हमारे सिस्टम में भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो GRN में ही वापस आना है, और ये स्टॉक हमारे स्टोरेज लोकेशन में, हमारे इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो गुड्स रिसिप्ट के टी कोड में ही आना है। यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट का ड्रॉप डाउन ओपन करोगे, और यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना है आपको। ट्रांसफर पोस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, मोमेंट टाइप लेना है 411। क्या लेना है? 411। ट्रांसफर पोस्टिंग ओन टू ओन, ठीक है। मटेरियल नंबर 21624 कौन से प्लांट से? GRP1 प्लांट से, SL01। देखो यहाँ पे फ्रॉम एंड डेस्टिनेशन दिया है, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे है। स्पेशल स्टॉक क्या है हमारा? के फॉर कंसाइनमेंट। मटेरियल नंबर डाला, ये मटेरियल ट्रांसफ़र करना है इस स्टोरेज लोकेशन से इसमें, क्योंकि एक ही स्टोरेज लोकेशन है, जस्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है हमें। ओके, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। अभी यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक वेंडर के लिए कॉलम आ जाएगा। देखो आ गया, अमृता वेंडर डाल दिया मैंने। कितना क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना है आपको? मान लीजिए आपको 50 क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, 50 क्वांटिटी कर दीजिए। आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट हो गया। अभी देखो वो 450 का 500 हो जाएगा, और ये 750 हो जाएगा। सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, 500 750। क्लियर? हेलो, यस। तो इस तरीके से हम कंसाइनमेंट स्टॉक प्रोक्योर करते हैं। इसमें से ये पहले 3 क्या है? वन टाइम ट्रांजेक्शन है। उसके बाद ये सारे क्या है? एंड यूज़र ट्रांजेक्शन है। ओके, हमने क्या किया? यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसमें आइटम कैटेगरी के ले लिया, देन स्टॉक चेक करके मैंने स्पेशल इसमें स्टॉक दिखाया कि कंसाइनमेंट ऑर्डर में था। उसके बाद मटेरियल रिसीव किया, मटेरियल रिसीव करने के बाद वो स्पेशल स्टॉक में दिख रहा है वेंडर कंसाइनमेंट में। अभी हमें ये कंज्यूम करना है, ये मटेरियल हमें कंज्यूम करना है, तो हम क्या करेंगे? उनको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि हम आपके कंटेनर से, कंसाइनमेंट से 50 क्वांटिटी ट्रांसफ़र करें हमारे इसमें, ठीक है। तो वो भी उनके साइड से ट्रांसफ़र करेंगे, और हम भी हमारे साइड से। तो उसके लिए हमने क्या देखा? ट्रांसफ़र पोस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 411। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको मटेरियल नंबर डालना है, दोनों जगहों पे प्लांट डालना है, स्टोरेज लोकेशन डालो,
स्पेशल स्टॉक डालो के, एंटर करो, वेंडर नंबर डालो, कितना क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे डालो, और 50 क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना है, करो, आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। पोस्ट हो गया। स्टॉक चेक करते हैं, यहाँ पे ऊपर 550 हो जाएगा और ये 600, सॉरी 700, ठीक है। और अभी हमने ये मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, देखो यहाँ पे नंबर आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। देखो 16,990 अकाउंट पेएबल, इस अकाउंट से हम पे करेंगे 50,000। ओके, ये जीएल अकाउंट कहा था ना मैंने, KON। अगर हम उनके अगेंस्ट पेमेंट प्रोसेस करेंगे तब इसको ये होगा, और जब कंज्यूम करेंगे तो इस ट्रांजेक्शन्स में एंट्री जाएंगी, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे ये जीएल अकाउंट ट्रिगर हुआ। तो अभी हमें सेटल करना है। मान लो हमने पेमेंट कर दिया, तो टी कोड है MRKO, कंसाइनमेंट सेटलमेंट के लिए टी कोड है MRKO। यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब GRN सेव करने के बाद जो नंबर्स आते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर वेंडर पूरा नाम यहाँ पे डालो, वेंडर प्लांट 21624, ओके, इतने चीज़ें डालो। कंसाइनमेंट सेटलमेंट करना है, पाइपलाइन नहीं, इसीलिए पाइपलाइन को अनचेक करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद सेटल। तो अभी 50 क्वांटिटीज़ के 2 एंट्रीज आपको दिखेंगे। देखो 50 क्वांटिटी का एक, 50 क्वांटिटी का एक, दोनों 50-50 हज़ार के यहाँ पे लिख के आए हैं, नॉट सेटल। अगर हमने हमारे साइड से पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है इस 100 क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पे क्या करना, सेटल ऑप्शन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है। सेकंड ऑप्शन सेटल पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे टैक्स मेंटेन नहीं है, नहीं तो यहाँ पे सेटल सेटल करके लिख के आता है। फाइनेंस टीम ने यहाँ पे टैक्स मेंटेन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एक जस्ट एक एरर आ रहा है। फाइनेंस टीम अगर यहाँ पे टैक्स मेंटेन करती है तो यहाँ पे सेटल सेटल लिख के आता है। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या था कि हम एक बल्क ऑर्डर प्लेस करेंगे, वेंडर हमें बल्क ऑर्डर भेज देगा, लेकिन हमें पूरे ऑर्डर के पैसे नहीं देने हैं। जब हम कंज्यूम करेंगे तभी हमें पैसे पे करने हैं उनको, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंसाइनमेंट टॉपिक देखा, उसमें से पहले 3 ट्रांजैक्शन वन टाइम है। अगर आप मटेरियल कंज्यूम करते हो तो इस जीएल अकाउंट में एंट्री जाएगी, और उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हो तो इस जीएल अकाउंट में। उसमें हमने परचेस ऑर्डर में आइटम कैटेगरी के ले ली, ठीक है, और नॉर्मल जैसे परचेस ऑर्डर क्रिएट करते वो बनाया। उसके बाद स्टॉक चेक किया हमने, स्पेशल स्टॉक में दिख रहा था। उसके बाद मटेरियल रिसीव किया, वो भी स्पेशल स्टॉक में वेंडर कंसाइनमेंट में दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफ़र कर दिया मटेरियल हमारे वेंडर कंसाइनमेंट से हमारे कंसाइनमेंट में, हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया, एंड उसका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एक बार सभी ट्रांजैक्शंस देखो, कुछ डाउट है तो एंड यूजर सॉरी ही प्रोसेस एंड यूजर, हाँ, ही इथून 4th ट्रान्झॅक्शन पासून 10 पर्यंत एंड यूजर, और बाकी ये 2 कंसाइनमेंट है। 3rd पण एंड यूजरच आहे, पण ते वन टाइम जहाँ पे PO GRN MMB आ रहा है, मान समझ जाना वो एंड यूजर ट्रांजैक्शन है। ओके, PR PO ठीक है। क्लियर है सब लोगों को टॉपिक? कोई डाउट है इसमें? तरुण, अंकित, सुमन जी? नो सर।